वकील साहब, इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का, यानी वोट बंदी विपक्ष उसको कह रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि देश में वाकई वोट बंदी हो रही है? भाई ये तो कांग्रेस का नुस्खा बीजेपी ने चुरा लिया। पहले यही काम है कांग्रेस करे या बीजेपी कर रही है। चोरी तो पहले भी और आज भी, और मुद्दा तो है बहुजन समाज का वोट चोरी होता है। उसे कांग्रेस चोरी करे या उसे बीजेपी चोरी करे। बहुजन समाज का ही वोट चोरी होता है, ये आप कैसा आरोप लगा सकते हैं? बिल्कुल समाज में तो बहुत सारे लोग और रह नहीं, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम आरोप ये लगा सकते हैं कि भाई कमज़ोर आदमी है, वोट गिरने से रोका जाता है। कमज़ोर आदमी को अपने प्रभाव में लेकर वोट गिरवाया जाता है। कमज़ोर व्यक्ति का वोट काट दिया जाता है। तो हर प्रकार से कमज़ोर व्यक्ति को ही तो टारगेट किया जाता है। नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें ताकत दी है, संविधान की भी ताकत दी है, एक तरफ आप कमज़ोर बता रहे हैं हाँ, बहुजन बिल्कुल समाज को। सही बात आप कह रहे हैं। बाबा साहब ने आज हमको बोलने की ताकत दी, हम बोल पा रहे हैं, ये बाबा साहब की ताकत है। बाबा साहब ने ताकत दी है, हमारे बीच में पॉलिटिकल पार्टी आई, राष्ट्रीय पार्टी बनी, बाबा साहब की दी हुई ताकत है। ताकत तो आ रही है, लेकिन भाई इन्होंने तो जो है सदियों से चोरी करी है, बेईमानी करी है, ठगी करी है, लूट करी है। इन लोगों से जो है हम कानूनी तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये गैर कानूनी तरीके अपनाते हैं। जैसे आज के टाइम में हो रहा है। ये देश लोकतंत्र का देश है। यहाँ सभी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। अब जब चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, तो क्या उसको भाजपा के या कांग्रेस के इनके दबाव में काम करना चाहिए? तो जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस अपने दबाव में काम करवाती थी। आज भाजपा है, भाजपा अपने दबाव में काम करवा रही है। तो भाई स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व इन लोगों ने गिरवी रख रखा है। इनको हटा के ही भारत के लोकतंत्र को जीवंत किया जा सकता है। तो भाई चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन वकील साहब, पहले आप ईवीएम पे ठीक रफोड़ देते थे। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाजपा, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं, लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। ने आज भाजपा जोड़ रहे हैं। पहले इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो नारा देते थे। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और आज भाजपा अगर जीत रही है तो आप पहले तो ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते थे कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम मशीन खराब है। भाई हम बता तो रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, ईवीएम वाला। संसद में उठाया, सदन में लेकिन उठाया। बहन कुमारी मायावती तो ईवीएम से ही चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनी थी। बिल्कुल सही बात है। जब ईवीएम ये पहली बार लाए तो उस समय सही काम कर रही थी। बाद में जब इन्होंने इसमें गड़बड़ घोटाले करने शुरू करे तो आप रिजल्ट भी देख रहे हो। मतलब अगर बसपा जीत जाती है तो सही काम कर रही थी ईवीएम, बसपा अगर हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। बात बसपा के जीतने या बसपा के हारने से नहीं है। फिर किस बात की बात है? चुनाव हम सारी जगह थोड़ी जीते जी, हमारे बहुत सारे एमएलए चुनाव भी हारे। जबकि जब हमने 206 सीट जीती, उस टाइम भी तो हमारे सैकड़ों लोग चुनाव हारे। तो हार जीत अपनी जगह है। बात है सुचिता की कि ईवीएम जो है टेम्परिंग की बात है। बड़े पैमाने पे ईवीएम टेम्परिंग हो रही है। ईवीएम की ज़रूरत भी क्या है? जब पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम नहीं चल रही तो उसे भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ईवीएम चलाने की भी ज़रूरत ही क्या है? ईवीएम में भी दिक्कत, चुनाव आयोग में भी दिक्कत। क्या आपको नहीं लगता भाजपा का जनाधार बढ़ता हुआ यही सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों की? भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य विपक्षी दल हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, हम तो सबसे एक बात कहना चाहेंगे, ईवीएम की ज़रूरत क्या है? पहले राहुल गांधी ये बताएं कि क्या वो ईवीएम से वोट कराना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी बताएं कि क्या वो ईवीएम को जारी रखवाना चाहेंगे। सारे दलों से हम सवाल करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर दूं जी कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। और इस मामले में जबकि बहन मायावती जी इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, सदन में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई चुनाव प्रणाली में जो बदलाव किया गया है, ईवीएम को लाया गया है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस बात पर गौर नहीं की गई। ना तो चुनाव आयोग ने बहन जी का संज्ञान लिया और ना ही विपक्ष के नेताओं ने इस बात का संज्ञान लिया। और आज चोरी 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 चोरी, चारों तरफ वोट चोरी। और चुनाव आयोग को भी ये जो सब हाहाकार है वकील साहब, चोर आयोग बता रहे हैं, ईवीएम की गड़बड़ी बता रहे हैं, ये कोई सत्ता की छटपटाहट तो नहीं है आप लोगों की? नहीं, हम ये कह रहे हैं भाई चोर आयोग बता रहे हो,
जो चोर आयोग बताने वाले लोग हैं, हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को चुनाव आयोग कहना, चोर आयोग कहना, वो भारत के लोकतंत्र को ही गलत ठहराना है। गलती कोई व्यक्ति करता है, संस्था बदनाम नहीं होनी चाहिए, संस्था को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। हम दोनों लोगों से ही कहेंगे, इधर वालों से भी और इधर वालों से भी, और चुनाव आयोग से भी कहेंगे कि चुनाव आयोग यदि माननीय बहन मायावती जी की बात को सीरियसली लेता तो चुनाव आयोग को मनमर्जी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। उनको तो सिर्फ इतना करना था कि वो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, 6 राष्ट्रीय पार्टी और राज्यों के भी जो प्रतिनिधि होते उनको बुलाते और फिर ये राय मांगते भाई ईवीएम रखनी है नहीं रखनी है, लेकिन मनमर्जी चल रही है। पहले वकील साहब, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या बहुजन समाज की आप पैरवी करते हैं? बहुजन समाज दबा कुचला, गरीब है, वंचित है, शोषित है, मानते हैं या नहीं? अरे भाई, हम कह तो रहे हैं हमारे नुकसान हो रहा है। तो जब मोदी जी उन गरीबों के घर में, वंचित समाज के, शोषित समाज के राशन भेज रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, हो सकता है राशन के बदले वोट मिलता हो। ये कह रहे हैं मोदी जी कौन होते हैं राशन पहुंचाने वाले? प्रधानमंत्री होते हैं। व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए राशन पहुंचाए, अपने बच्चों के लिए खुद राशन लेके आए। देश के प्रधानमंत्री है, 80 उनका करोड़ लोगों को, ये जो 125 करोड़ लोगों का परिवार है, उनका 80 करोड़ लोगों को वो राशन पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो भिखारी बना दिया आपने। राशन के अलावा पैंट, कमीज, शर्ट की भी जरूरत होती है, मोबाइल की भी जरूरत होती है, कार मिल रही है, स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म की जरूरत होती है, शिक्षा की भी जरूरत होती है, तमाम चीजों की जरूरत होती है। निःशुल्क यूनिफॉर्म मिल तो रही है स्कूलों में। आप हमें ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि उन्होंने कितने स्कूल खोले? नरेंद्र मोदी जी बताएं उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी खोली? नरेंद्र मोदी जी बताएं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकारी टीचरों की कितनी भर्तियां निकाली या कितने पीएसयू खड़े किए? सवाल, बहन जी ने कितनी यूनिवर्सिटी खोली थी? बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। नाम पूछोगे मैं नाम बता दूंगा। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, आप चले जाइए लखनऊ में मूक बधिर यूनिवर्सिटी, आप चले जाइए बुंदेलखंड में कृषि यूनिवर्सिटी, आप चले जाइए टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप चले जाइए। और ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का किसने काम किया था? कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी ने और ये इनकी मिलीजुली इस कॉकस ने का काम किया। तो भाई आप ये बताइए, यूनिवर्सिटी बनाओगे नाम बदलोगे? बहन जी ने किसी भी जिले का नाम नहीं बदला, जिले बनाए उनके नाम रखे। बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई उनके नाम रखे। अरे कुछ करके तो कुछ उनके नाम रखो। भाजपा का भी यही काम, कांग्रेस का भी यही काम, समाजवादी और अन्य दलों का भी यही काम। देश में अकेली पार्टी है जो सुचिता के साथ काम करती है और परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया। लोकतंत्र में चमत्कार कही गई थी। पंचशील नगर किसने नाम रखा था? पंचशील नगर किसने नाम रखा था? बहन जी ने। ज्योतिबा फूले नगर किसने नाम रखा था? बना करके नाम रखे, बदले नहीं। बताइए, अमरोहा था उसका नाम, अमरोहा था। भाई हम ये कह रहे, पहले ये बताओ कि क्या अमरोहा जिला था? जिला नहीं था ना, जिला सृजित बाद में किया गया। जिला बहन जी ने बनाया, तब उसका नाम रखा। एक जिले का नाम बताओ जिसको माने बहन जी ने बदला हो। बहन जी ने जिले का निर्माण किया और जिले के निर्माण में जिले की कलेक्ट्रेट बनती है, जिले की जुडिशरी के लिए जिला न्यायालय बनता है, तहसीलें बनाई जाती हैं, उनके साथ साथ तमाम सैकड़ों तरह के दफ्तर बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इतना बड़ा सिस्टम पर कितना बड़ा पैसा खर्च होता है, तब जाकर के कोई जिले का निर्माण होता है। ये काम माने बहन मायावती जी ने किया, तब उनका नाम रखा ज्योतिबा फुले नगर। संभल की बात कर लें, हापुड़ की बात कर लें, खैर कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी जी संभल बदायूं का, सुनो, संभल बदायूं का पार्ट था। बदायूं जिले का डिवीजन करके नया जिला संभल बनाने का काम किया बहन जी ने, तब उसका नाम रखा प्रबुद्ध नगर। जी चलिए, मेन चीज़ तो ये है कि मोदी जी, अगर मोदी जी को लोग वोट दे रहे हैं तो आपको खराबी चुनाव आयोग में और ईवीएम में नजर आ रही है। नहीं भाई, हम ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को वोट दें लोग किसी को भी वोट दें, लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन वोट जो दें तो वो वोट ही होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। ईवीएम के माध्यम से क्यों? बैलेट पेपर क्यों नहीं? चलिए, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं वकील साहब, जनता क्या चाहती है? जनता क्या ईवीएम से चुनाव चाह रही है, बैलेट पेपर से? हमारा आज भी मानना ये है, ईवीएम रहेगी तो वोट की चोरी भी होगी, बेईमानी भी होगी, लूट भी होगी, डकैती भी होगी। जी
और उसका पता भी नहीं चलेगा। चोरी तो वोटर वो चलता था, क्या नाम है, बैलेट बूथ चलता कैप्चरिंग था, चलती थी। तभी बूथ कैप्चरिंग होती थी, तभी डिब्बे चोरी हो जाते थे। चलिए। लेकिन उनकी पता होती थी, उनकी गिनती होती थी कि इतनी वोट चोरी होगी। आज तो ईवीएम में पता ही नहीं चल रहा। वकील साहब दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि आखिर वो वोट चोरी को सही मान रहे हैं, ईवीएम को सही मान रहे हैं, फिर बैलेट पेपर को सही मान रहे हैं। हमारा आज भी ये कहना, बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल या निशान लगाया था, सवाल उठाया था, ईवीएम को बैन करने की मांग की थी और दोबारा से पुरानी जो प्रणाली है उसको लागू करने की मांग की थी। आज कांग्रेस जितना हल्ला मचा रही है, कांग्रेस सदन में चल के अपनी बात रखे और बहुजन समाज पार्टी जो है इसमें पहले से ही हमारा क्लियर स्टैंड है कि भाई चुनाव प्रणाली बदलो, ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। जी धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से सभी लोग अपनी राय रखें कि आप वकील साहब की बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। अगर आप भी बैलेट पेपर को ज़्यादा सही मानते हैं तो अपनी बात कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। धन्यवाद।